हम हैं जंगी घोड़े, टिकट फैसला करेगा कोई और हम तो उसको जिताने के अंदर काम करेंगे। सच्चाई है कि राव इंद्रजीत को कैबिनेट में बनाना चाहिए था। इसकी नाराजगी पूरे अहिरवाल क्षेत्र और खासकर मेरे महेंद्रगढ़ जिले में है। खट्टर साहब ठीक चल रहे थे जी, नायब सेना से उम्मीद है। प्रदेश के विकास के लिए जितने हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बने सब ने अच्छा काम किया। 3 महीने साहब कहते हैं दरवाजे जो है 24 घंटे खोल दिए हैं, इसका मतलब 10 साल से 9 साल से बंद थे। इसमें दो राय नहीं कि एक शरीफ आदमी है, गांव का आदमी है। दरवाजे पहले खुल जाने चाहिए। दरवाजे पहले खुलने चाहिए थे, दरवाजे पहले खुलने चाहिए थे। खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ये काम हमें पहले ही हो जाता तो हमारी 10 की 10 सीट आती, हमारी 10 की 10 सीट आती। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने अपनी सरकार की आज पोल पट्टी खोल डाली। राव इंद्रजीत ने कहा कि वो तो जंगी घोड़े हैं, टिकट का फैसला कोई और करता है, वो सिर्फ जंग लड़ते हैं। उन्हें इस बात की टीस है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ टिकटें उनके हिसाब से भी दी जानी चाहिए। मलाल इस बात का भी है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री की बजाय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और सांसद धर्मवीर सिंह आज हांसी आए थे। हांसी में कृष्ण चेयरमैन की तरफ से उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। इस अभिनंदन समारोह के जरिए कृष्ण चेयरमैन ने हांसी में अपनी ताल ठोक दी। उनके इस कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ पहुंची और भीड़ भी इतनी कि उनको कुर्सियों के बजाय नीचे गद्दों पर बैठा दिया गया। बावजूद इसके बड़ा सभागार छोटा पड़ गया और इस भीड़ की तारीफ राव इंद्रजीत ने भी की, धर्मवीर सिंह ने भी की और जो लोग आए थे वो भी करके गए। दरअसल हरियाणा भर में चुनावी माहौल है और चुनाव की सरगर्मियां हांसी विधानसभा में भी है और इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच कृष्ण चेयरमैन ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ताल ठोक दी और इसका आगाज बेहद शानदार कार्यक्रम के जरिए हुआ। जबरदस्त भीड़ की हाजिरी के बीच कृष्ण चेयरमैन ने जता दिया कि जनता उनके साथ है, उनका साथ चाहती है और वो जनता के साथ हैं। हांसी क्षेत्र को लेकर कई मांग उन्होंने रखी और सबसे बड़ी मांग जो उठाई गई वो हांसी को जिला बनाने की। लेकिन इसके जवाब में राव इंद्रजीत ने कहा कि चुनाव में 2 महीने का वक्त है, ऐसे में ये मांग अभी फिलहाल पूरी होनी मुश्किल है, लेकिन अगले 1 साल में वो इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह ने जमकर कृष्ण चेयरमैन की तारीफ की। राव इंद्रजीत ने तो यहाँ तक कहा कि जिसके साथ कृष्ण चेयरमैन जैसे कर्मठ कार्यकर्ता हो वो कभी हार ही नहीं सकता। दरअसल उनका इशारा धर्मवीर सिंह की तरफ था। धर्मवीर सिंह के हर चुनाव का काम कृष्ण चेयरमैन देखते हैं, उनकी बाकायदा ड्यूटी लगती है और वो शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं और उन जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत ये माना जाता है कि धर्मवीर सिंह जब एक बार चुनाव जीते तो आज तक कभी चुनाव हारे ही नहीं। बेशक उन्होंने अपना इलाका बदल लिया, विधानसभा क्षेत्र बदले और लगातार तीसरी बार लोकसभा से भी MP बनते आ रहे हैं। वक्ताओं ने मंच से बीजेपी को नसीहत भी दी। नसीहत इस बात की दी कि जब हरियाणा विधानसभा में टिकटों का वितरण हो तो कम से कम देखकर टिकटें दी जाएं, ऐसे लोगों को टिकटें दी जाएं जिनको जनता चाहती है, जो जीतने वाले हैं और जिन पर जनता भरोसा करती है। आइए आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम में किस किस ने क्या कहा। सबसे पहले हमारी मांग है कि हांसी को जिला बनाया जाए। पिछले 11 साल से हांसी हल्के की जनता और आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं इस चीज के इंतजार में हैं। एक हमारा बहुत बड़ा गांव गिराए है हांसी हल्के का। 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद महावीर सिंह जी शहीद हुए थे। पंचायत की जमीन पर उनका संस्कार किया गया और पार्क का नाम शहीद महावीर सिंह स्टेडियम के नाम से नाम दिया गया। लेकिन 95 से लेके आज तक 1 पैसा भी उसमें नहीं लगा किसी प्रकार का। मैं निवेदन करूंगा आपसे, शहीद जो है वो सभी के होते हैं, कोई व्यक्ति विशेष या कोई गांव या क्षेत्र के नहीं होते। मैं निवेदन करूंगा आप MP लैंड से या अपनी स्वैच्छिक ग्रांट से, डिस्क्रिशनरी ग्रांट से गिराए गांव के शहीद महावीर सिंह स्टेडियम को देके इसमें मिट्टी डलेगी और हम इसको पार्क का रूप देना चाहते हैं, भव्य पार्क का। मैं निवेदन करूंगा अगली कड़ी में आप सभी हाथ उठा के इस बात का प्रस्ताव पास करें। हांसी में बनने वाले स्टेडियम का नाम राव तुलाराम के नाम से बनाया जाए। यह जमीन यादवों के 9 गांवों की जमीन है।
मिलकर हमें दान में दी है, जिसमें स्टेडियम बनने जा रहा है। आप हाथ खड़े करके प्रस्ताव पास करें। राम लक्ष्मण के रूप में ये जोड़ी जो हरियाणा में प्रसिद्ध है, मैं दिल की गहराई से आपका, दोनों नेताओं का, मेरे सभी साथियों की तरफ से, सभी वर्कर्स की तरफ से, आज ये जो यहाँ बैठे हैं ये वर्कर बैठे हैं, राजनीतिक बात मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। मैं तो एक सुझाव है, आप मैदान में निकल पड़े हो, इसको काफिले को बढ़ाते बढ़ाते हमें एक बड़ी रैली भिवानी में भी करनी चाहिए और एक रैली दादरी में और एक रैली हमें अपना लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव में भी करनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और सभी हल्के 9 दूनी 18 गुड़गांव प्लस में महेंद्रगढ़ भिवानी और 19वां हल्का आपका हंसी आपके साथ, जैसे इशारा करोगे आपके साथ है, तन मन धन से, जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां फूल गा देंगे। मैं आदरणीय राव इंद्रजीत और हमारे आदरणीय सांसद चौधरी धर्मवीर जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसे महेंद्रगढ़, नारनौल और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र को आपने चमका दिया विकास के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में, उसी प्रकार से आशी को भी अपना हल्का समझ के आप इस हल्के का विशेष ख्याल रखें। आप सभी की तरफ से दोनों नेताओं को मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारी महिला शक्ति इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे बीच में पहुंची है। बहुत कम स्थान महिलाओं को दिया जाता है, कोई एक आधी महिला आगे निकल कर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि आप ये बहन, आप ये बेटी आपके साथ 24 घंटे सुख दुख में हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जो उम्मीद 19 के चुनाव के अंदर थोड़ी कम हो गई, जब 90 से हमारे को सिर्फ 40 एमएलए बन पाए, ये उम्मीद हमने बरकरार अगर रखनी है तो चौधरी धर्मवीर दोस्त कह रहे थे कि हमारे को अच्छे आदमियों को टिकट दिलवानी पड़ेगी। हमारी जिम्मेवारी, मेरी है, एमपी धर्मवीर की है कि हम अच्छे लोगों को टिकट दिलवाएं। अपनी पार्टी से अनुरोध करें। मैं तो उस कुछ कमेटी के अंदर भी बैठता हूं जहां टिकटों के फैसले होते हैं। हमारी यह जिम्मेवारी है कि अच्छे आदमियों को टिकट दिलवाएं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अच्छे आदमी को अपना मत दें। हो सकता है होते आए हैं, सभी इंसान ही हैं, पार्टी चलाते हैं वो भी इंसान है, हो सकता है गलतियां हो जाएं, हो सकता है पार्टी वालों को ना मालूम हो कि अच्छा व्यक्ति है बुरा व्यक्ति है। मेरे जैसे लोगों की सिफारिश के ऊपर अगर टिकट दे दी जाती है और व्यक्ति ठीक नहीं है तो फाइनल फैसला कौन करेगा? जनता करेगी। का सम्मान समारोह किया था अपने शादी घर के अंदर, बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ। आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए लोगों को प्रेरित करने लग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारे संगठित होकर के एक बार फिर से सरकार बने। हाँ, हाँसी को जिले बनाने की मांग बहुत पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं और बनवाएंगे। हम हैं, देखो सुनो, हम हैं जंगी घोड़े, टिकट फैसला करेगा कोई और हम तो उसको जिताने के अंदर काम करेंगे। मैं तो 2 दिन से मेरे तो प्रोग्राम थे, आवाज़ मेरी थोड़ी कम निकलेगी, पहले बता दूँ भाई। मेरे तो 2 दिन से प्रोग्राम थे महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट में, जिसमें दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिला है। आज का ये प्रोग्राम यहाँ कृष्ण चेयरमैन ने, क्योंकि यहाँ की टीम सारे सब डिवीज़न की, चाहे उसमें नारनौल हो और चाहे ऊपर का इलाका कहीं ना कहीं बरवाड़ा विधानसभा से जुड़ा हो, नड़वा से जुड़ा हुआ हो, पुराना क्योंकि बोवानी खेड़े का इलाका था, या हाँसी विधानसभा हो, यहाँ का वर्कर मेरे हर चुनाव में, चाहे वो चुनाव हो या जलसे जुलूस हो, रैलियाँ हों, बड़ी मेहनत से काम छोड़ के रात दिन
धर्मवीर समझ के काम करते हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करने के लिए आया था। आने के बाद पता चला कि फिर इन्होंने भीड़ थोड़ी ज़्यादा होगी, बुलाए तो मुख्य कार्यकर्ता थे, लेकिन जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वो सम्मान का नाम भी दे दिया गया के साथ। रमेश जी, बेटे की कहाँ से तैयारी करा रहे हो चुनाव लड़ने विधानसभा? कोई तैयारी नहीं। मत हर राजनीतिक जो वहाँ है यह आपकी मीडिया करती है लॉन्च। हम मन ने मेरा फैसला जरूर बता दिया कि मैं अब 69 साल का हो जाऊंगा नवंबर में, और अगला चुनाव तक मैं सांसद रहूंगा 29 तक। उस वक्त मेरी उम्र हो जाएगी 74 साल। मैं अगला कोई चुनाव विधानसभा हो लोकसभा नहीं लड़ूंगा। हाँ, अच्छे लोगों के लिए मेहनत करूंगा कि इस भारतीय राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में एक नया ईमानदार यूथ आए, ताकि जिस प्रकार का भारत 1947 से पहले लोगों ने लड़ाई लड़के आज़ाद करवाया था, वैसा भारत बने। एमपी साहब कई समर्थकों में रोष, आपके समर्थकों में 3 बार एमपी बन चुके हो, और हरियाणा और यूपी में एक जाट है, उसी को मंत्री नहीं बनाया गया जी। सारे बड़े बड़े मंत्री बनेंगे। हरियाणा में 5 सीट जीती हमने और 3 वजीर मिले हैं, फिर भी तारा पेटा नहीं भरता तो भरा ही को नहीं। आपने अच्छे आदमी की आपने बात की। राव साहब कह रहे थे कि भी आपसे पूछ के टिकटें दी जानी चाहिए, तो कितनी टिकट मानते हैं कि आपकी सलाह से मिलनी चाहिए? सच्चाई है कि राव इंद्रजीत को कैबिनेट में बनाना चाहिए था। इसकी नाराजगी पूरे अहिरवाल क्षेत्र और खासकर मेरे महेंद्रगढ़ जिले में है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ। नंबर 2, अच्छा आदमी कौन हो? अच्छा आदमी वो हो जो राजनीति के सारे पैसा ना कमाए। राजनीति करनी है तो देश प्रदेश के लिए करो। मैं बहुत से लीडरों को देखता हूँ, राजनीति में आने के बाद अपना व्यापार धंधा बढ़ाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। फिर करप्शन कैसे बंद होगी? तो फिर तो करप्शन बढ़ेगी। इसी के लिए कोई तलाश लिया अच्छा किया आपने? नो, अरे नहीं यार, मैं कौन होता हूँ तलाश करने वाला? सर, आप बड़े सीजन्ड अरे साहब, राव साहब कह रहे थे कि भाई चूंकि एमपी हैं तो हमको मौका मिलना चाहिए, आप डिसाइड करें भी कुछ टिकटों के लेके, जो विधानसभा की जो टिकटें हैं आपसे पूछ के आपकी मशवरा से। हमेशा सर्वे के आधार पर, अच्छे लोगों के आधार पर पार्टी तय करती है, और उसका चयन करना हाईकमांड ने अलग कमेटी बना रखी है, वो करती हैं। हम एक आम कार्यकर्ता की तरह काम किया है। 2029 तक करेंगे जितना हमारे से हो सकता है। क्रिश्चियन चेयरमैन को भी उम्मीद है कि वो टिकट मिले, चुनाव लड़े। ये तो साल हो रहा है हरियाणा में एक भी गांव हिस्सा को नहीं जिसमें कैंडिडेट ना मिले। सारा का मन करे मैं बढ़ जाऊँ। तो क्या बीजेपी की वेव आ गई, लहर आ गई, जो इतना टिकटा की मारामारी हो रही है? सारी पार्टियां हो रही है। सारी सर, क्या लगता है जो है आदित्य चौटाला, उनका ये कहना है कि जो अफसरशाही हैवी है, काम नहीं करते। कल ही उन्होंने ये बयान दिया है। ऐसा क्यों? ने भी एक गुड़गांव में बयान दिया था आपकी सरकार में। क्या लगता है? आप एक बार संविधान को पढ़ो। जनता द्वारा जनता के लिए सरकार चुनी जाती है। विधायिका किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि लोग अपनी मन मर्जी से वोट दे के केंद्र प्रांत में सरकार बनाएंगे। उनके नीचे संवैधानिक तौर पर एग्जीक्यूटिव बनाई गई है, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। यही है ना सिस्टम। लेकिन बदकिस्मती से विधायिका की कम, और जो बीच में ऐसे नहीं है जिनको अधिकारी कर्मचारी बोला, हाँ ये न्यूका से हमारी सरकार से, ये तो 5 साल का खातिर से, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके अनुसार करप्शन बढ़ी है घटी है जी? या मैं क्या कहूँ, सारा देश कहने लग रहा क्या है जी? जो तू कह सवाई मेरा वाली बात कह। खट्टर साहब ठीक चल रहे थे जी, नायब श्रेणी से उम्मीद है। प्रदेश के विकास के लिए जितने हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बने सब ने अच्छा काम किया है। अब ये बने हैं तो इनका भी जब काम देखते जाओगे, अभी तो 3 महीने। साहब कहते दरवाजे जो है 24 घंटे खोल दिए हैं, इसका मतलब 10 साल से 9 साल से बंद थे। इसमें दो राय नहीं कि एक शरीफ आदमी है, गांव का आदमी है। दरवाजे पहले खुल जाने चाहिए थे। दरवाजे पहले खुलने चाहिए थे। सही है ये बात, कोई गलत थोड़ी कह दिया। नंबर 2, कुछ एक चीज़ें हमने पिछली सरकार में, जैसे पंचायतों को का गला घोट दिया, या हमने कई चीज़ ऐसे लिया है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ये काम हमें पहले ही हो जाता तो हमारी 10 की 10 सीट आती। सर, ये 5 पे सीमेंट की, सर 10 में से हरियाणा में 5 पे सीमेंट की बतेरी। विधानसभा चुनाव में क्या मांग? अच्छा, सरपंच राजी भी नहीं हो रही जी, वो कह रहे हैं कि भाई झुंझुना है। 1 मिनट में बता दूँ यार, विधानसभा चुनाव में पहले सुन तो लो। जी
तीसरी बार सन 62 के बाद पहली बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हैं बहुमत से, एनडीए का बहुमत आया है। और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि प्रदेश में भी तीसरी बार हम सरकार बनाने लग रहे हैं। आज तक बनाई है किसी ने? अब क्यों कह तो इतनी सिमट गई, इतनी नहीं सिमट गई, टाइम तो आने दो। आशातीत है टाइम तो इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है क्या कोई एक आदमी आप में से कोई ऐसा बताओ मुझे जो आशा तोड़ के घर बैठ गया हो? कोई भी, चाहे वो घर की बात हो, पढ़ाई की हो, नौकरी की हो, खाने की हो, आशावान हम सारे आशा पर ही जीवित है। सरपंच की बात रही, सरपंच जो है राजी नहीं हुए। अभी जो बयान आया था 21 लाख वाला, उससे कहते हैं झुंझुना है तो 2 महीने के लिए। कोई बात नहीं, वो जिसने खिलाफत करनी है उसने चाहे उसका घर भर दो, और जिसने मदद करनी है वो ठोक की करेगा। ये पहले कर देना चाहिए था। मेरा अंदाजा पहले करना चाहिए था।